Good morning, students. Today we are going to study the type of open channels. We have been discussing open channels for last two lectures. Open channels can be classified under various heads. There can be similar type of open channels which can be classified under different heads. The first type of open channels are prismatic channel and non-prismatic channel. So, what do we understand by a prismatic channel and a non-prismatic channel? A channel in which cross-sectional shape, size, and bottom slope are constant is called prismatic channel. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन चैनल जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. जैसे थर्ड क्लासिफिकेशन में दिखा भी है कि नेचुरल ओपन चैनल्स और आर्टिफिशियल ओपन चैनल्स दो तरीके के ओपन चैनल्स हो सकते हैं. तो नेचुरल ओपन चैनल्स आर दोज विच हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, जो ओपन चैनल जो है वो नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई नाला है या जैसे कि कोई रिवर है, ठीक है, या कोई स्ट्रीम है. तो इस तरह के ओपन चैनल्स जो हैं वो आपके नेचुरल ओपन चैनल्स हैं, और जो ह्यूमन एफर्ट से बने हैं वो आपके ओपन चैनल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल ओपन चैनल्स हैं. ठीक है, तो आर्टिफिशियल ओपन चैनल्स आर मेड स्पेसिफिकली टू कैरी वाटर. ठीक है, और इसलिए जो है दे हैव रेगुलर शेप्स बिकॉज दे आर कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, अ नेचुरल ओपन चैनल मे और मे नॉट हैव, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस मे नॉट हैव अ रेगुलर शेप, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन, उसका शेप, उसका साइज़ और उसका बॉटम स्लोप जिसके इन्फ्लुएंस में जो है उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आपका डिफरेंट हो सकता है या होता है. ठीक है, लेकिन आपका एक आर्टिफिशियल ओपन चैनल जो है वो एक किसी पर्टिकुलर शेप का हो सकता है. इट मे बी सर्कुलर, it may be a rectangular shape, it may be trapezoidal, which is the most one of the most usual shapes, the trapezoidal shape. It can also be triangular in shape. So there can be various type of shapes possible in a open channel which has been constructed by human. ठीक है, तो man made channels are prismatic channels. ठीक है, उनमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, साइज़ चेंज नहीं होगा, बॉटम स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा मतलब 100% वो नहीं है. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में. और नेचुरल चैनल्स में जो है वो चेंज होता रहेगा, तो वो आपके नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स हैं. उसके अलावा आपके चैनल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. ठीक है, देन व्हाट इज़ रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल? रिजिड चैनल आपके लाइंड चैनल होते हैं, यानी कि जिसकी बाउंड्री जो है वो डिफॉर्म नहीं हो सकती. डिफॉर्म मतलब उसकी बाउंड्री जो है वो चेंज नहीं हो सकती है, अपने पैटर्न चेंज नहीं कर सकती है कि अभी ऐसे जा रही है और उसके बाद उसका स्लोप चेंज हो गया, कुछ हो गया. ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जो चैनल जो है उनका जो अगर चैनल जो है वो लाइन कैनल्स हैं या सीवर पाइप्स हैं, ठीक है, तो उनकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी. तो अगर बाउंड्री चेंज नहीं होगी तो शेप और रफनेस जो है वो फ्लो की वजह से जो है वो चेंज नहीं होंगे. ठीक है, यानी कि देयर विल बी नो स्कोरिंग, देयर विल बी नो इरोजन. यानी कि अगर आपका कोई चैनल जो है जो मिट्टी का बना हुआ है तो उसमें जब आपका जो है वो फ्लो जो है वो होके गुजरेगा तो उसके साथ साथ जो है कुछ मिट्टी के अंश जो है वो अपने साथ के साथ स्ट्रीम में बहा ले जाएगा. अगर बहा ले जाएगा तो उसका जो है जो आपका फ्लो है उसकी चीज़ें जो बाउंड्री है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसा चैनल जो है वो मोबाइल बाउंड्री चैनल कहलाएगा, जिसमें जो है सेडिमेंट्स साथ के साथ फ्लो होते चलेंगे. ठीक है, इन सच केसेस फ्लो कैरीज सेडिमेंट्स. ठीक है, यानी कि मिट्टी जो है वो अपने साथ साथ इरोड करता हुआ लेके चलेगा. जितने भी ऑनलाइन चैनल हैं इसमें इस तरह की आप जो है प्रवृत्ति देख सकते हैं कि आपका चैनल जो है वो आपका फ्लो के साथ जो है वो इरोड होता चल रहा है. और लाइन कैनल्स होते हैं या सीवर पाइप्स होते हैं तो उसमें कोई इरोजन नहीं होता है, तो दोज आर रिजिड बाउंड्री चैनल्स. ठीक है, अब ये तो आपका जो है टाइप ऑफ चैनल्स हो गए. टाइप ऑफ चैनल्स के बाद जो है हमने एक चीज़ पढ़नी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ आवर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चैनल. ठीक है, कि चैनल की क्या क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. तो मैंने आपको बताया कि चैनल्स जो हैं, जो आर्टिफिशियल चैनल्स हैं, जो प्रिज्मेटिक चैनल्स हैं, वो किसी भी तरीके के शेप के हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ सर्कुलर चैनल दिखाया है.
ठीक है। तो इस सर्कुलर चैनल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखा है। सबसे पहली चीज़ जो है, जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ योर वेटेड पैरामीटर। वेटेड मतलब गीला या भीगा, ठीक है। पैरामीटर तो आप जानते हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री जो आपकी पानी के टच में आ रही है, दैट इज़ योर वेटेड पैरामीटर। पैरामीटर आपको पता है किसी भी चीज़ का पैरामीटर क्या होता है, कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सबको एडअप कर दो तो यू विल फाइंड पैरामीटर। लेकिन जब बात होगी वेटेड पैरामीटर की, तो आपकी वेटेड पैरामीटर जो है वो सिर्फ वही पैरामीटर होगी जो आपकी पानी के कांटेक्ट में आ रही है, फ्लोइंग फ्लूइड के कांटेक्ट में आने वाली जो वाटर की वो है बाउंड्री, वो आपकी वेटेड पैरामीटर में आएगी। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ़ वी ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, जिसकी जो है डेप्थ जो है वो मान लेते हैं कि वो d है, और जिसकी बॉटम की विड्थ जो है वो आपकी b है, ठीक है। तो वी कैन से दैट द वेटेड पैरामीटर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p विल बी इक्वल टू b, यानी कि ये जो बॉटम है उसका प्लस 2 टाइम्स d, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने ये जो ऊपर की फ्री सरफेस है इसको पैरामीटर में काउंट नहीं करना है, ठीक है। वेटेड पैरामीटर क्या है आपका, जितनी भी बाउंड्री पानी के टच में आ रही है वो आपका वेटेड पैरामीटर आता है। तो हेयर यू कैन सी द बॉटम बाउंड्री इज इन द टच ऑफ वाटर एंड द साइड्स आर इन टच ऑफ वाटर। तो इफ द डेप्थ इज d एंड द बॉटम विड्थ इज b, देन b प्लस 2 टाइम्स ऑफ d इज योर वेटेड पैरामीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई p, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो यू कैन सी, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या चीज़ है कि इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल सेक्शन फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है, ठीक है, पानी के जो पानी फ्लो हो रहा है, तो फ्री सरफेस से सबसे बॉटम पॉइंट जो है आपके एक चैनल सेक्शन का, दैट इज़ योर डेप्थ ऑफ फ्लो। अब यहाँ जो आपका केस दे रखा है इसमें एज स्मॉल y इज़ योर डेप्थ ऑफ फ्लो, जो कि आपकी मिडिल में पड़ रही है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगेन इफ़ देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर आपका एक कांस्टेंट स्लोप से जा रहा है तो आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है इट में रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। तो ये आपकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई y इज़ योर मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस। नाउ व्हाट इज टॉप विड्थ, जो आपकी जो फ्री सरफेस है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ योर टॉप विड्थ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। कैपिटल T इज़ योर टॉप विड्थ। हेयर यू कैन सी दिस इज़ योर टॉप विड्थ, ठीक है, दिस इज़ योर टॉप विड्थ। नाउ व्हाट इज़ वेटेड एरिया, इट इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के में जो है आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पड़ेगा दैट इज़ योर वेटेड एरिया। नाउ देयर आर 2 टर्म्स, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विच टर्म इज आर यू यूजिंग। द फर्स्ट इज हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू इट्स वेटेड पैरामीटर, ठीक है। वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर, कैपिटल A डिवाइडेड बाय कैपिटल B is r, that is your hydraulic radius. And on the other hand, when we talk about hydraulic depth which is capital D, it is the ratio of wetted area to the top width, ठीक है। तो अगर हम रेशियो ऑफ वेटेड एरिया एंड वेटेड पैरामीटर की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग हाइड्रोलिक रेडियस। अगर हम वेटेड एरिया और टॉप विड्थ की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक रेडियस इज कैपिटल R, hydraulic depth is capital D. I am discussing all these things because when you design an open channel, you will have to consider all these structural elements. You have to decide the depth of the flow and you have to decide the width of the flow. So these things are very important to understand that what are the parameters which are affecting the design of a certain channel, certain prismatic channel. So you have to know the terms, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा आपका व्हाट एल्स देयर इट इज़, यू आल्सो हैव सेक्शन फैक्टर।
ठीक है, तो सेक्शन फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ वेटेड एरिया एंड स्क्वायर रूट ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ. हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड सेक्शन फैक्टर बाय कैपिटल बाय स्मॉल z. ठीक है, तो z इज what is z? Z is the product of wetted area, that is capital A, and square root of hydraulic depth, that is under root capital D. ठीक है, तो z is equal to a root d. ठीक है, अब now you know that d is a by t, तो you put what we have done, simple it is, we have done d as a by t, we have written d as a by t. Okay, and the a here is outside, it can be written as square root of a square. Square root of a square we all know is a, and we multiply these roots, so we will find z is equal to under root a cube by t. You can write the section factor in any form you want. You can write it in the form of a root d, you can write it in the form of a cube by t. This is your section factor, which is the product of wetted area and the square root of hydraulic depth. So these are the geometrical things, geometrical parameters which are of importance. Now we will discuss the effect of gravity and viscosity on flow behavior. The open channel flow is greatly influenced by the effect of gravity and viscosity. द फ्रॉड नंबर ऑफ फ्लो, फ्रॉड नंबर आप जानते हैं, ठीक है, तो फ्रॉड नंबर जो है इट टेक्स इनटू अकाउंट द इनर्शिया एंड द ग्रेविटी फोर्सेस. ठीक है, जो आपके वो लग रहे हैं. ठीक है, तो फ्रॉड नंबर जो है वी ऑल नो फ्रॉड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एफ इज इक्वल टू वी बाई रूट जी डी. ठीक है, वी नो द डेरिवेशन फ्रॉम वेयर इट कम, इनर्शिया फोर्स का रूट एंड डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स का रूट. So at the end we get f is equal to v by root gt, where v is mean velocity of flow, g is acceleration due to gravity, d is hydraulic depth which is equal to a by t as I discussed earlier. ठीक है, a by t you know the ratio of area of flow to the top width. So f is fraud number. So how is the fraud number affecting the flow? A flow in which the fraud number's value is less than 1, that flow is called subcritical flow or tranquil flow. ठीक है, a flow in which the value of fraud number f is equal to 1, the flow is said to be in critical flow. ठीक है, if the flow in which the fraud number is greater than 1, then the flow is called supercritical or shooting flow. This is how fraud number describes the type of flows. Type of flow is also described by its Reynolds number. So what is Reynolds number? It is the ratio of inertia force to the viscous force. That was inertia force and gravity force ratio. This is inertia force and viscous force. ठीक है, तो it is a measure of the influence of viscosity as compared to inertia. तो that we know R is equal to rho VL by mu. ठीक है, where R is the Reynolds number, rho is the density of the fluid, mu is the dynamic viscosity of the fluid, v is again the mean velocity of flow, and L is the characteristic strength. Okay, so in terms of open channel we can write it as rho v r upon mu. We can the characteristic L is taken as hydraulic radius, as we all know, which is defined as the ratio of area of flow to the wetted parameter. So for an open channel flow, if the Reynolds number is less than 500, the flow would be in laminar state. ठीक है, if the Reynolds number is in between 500 and 2000, the flow would be in transition state. A flow can be laminar up to 2000. It can be in turbulent after 500. ठीक है, it depends upon the geometrical properties of the channel. So in between 500 and 2000, what we have is in transition state. After the Reynolds number crosses 2000, that is if the Reynolds number's value is greater than 2000, the flow is said to be turbulent flow. Okay, so these are two types of classification which are based upon fraud number and Reynolds number. Now as we have discussed everything, now we will solve a numerical which will I'll show you in the next video itself. Okay, thank you.